हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर मैथ्स एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, तो और कुछ क्वेश्चन मैंने कई मेथड से कराए हैं। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख लें। आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जिन बच्चों ने क्लास देख ली होगी, आई होप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही होगी। तो देखिए बच्चों, मैंने उन क्वेश्चनों में एक मेथड बताया था, रेशो मेथड। तो मैंने वहाँ पर आपको ये बताया था कि मैं अलग से की वीडियो बना दूंगा कि ये रेशो मेथड आया कहाँ से। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि रेशो आया कहाँ से था। ठीक है, क्योंकि यार ये जो रेशो मेथड है ना, आप इसको गोल्डन रेशो मान सकते हैं, क्योंकि इस रेशो से आपका जो क्वेश्चन है ना 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं कि इस गोल्डन रेशो की वास्तव में कहानी है क्या। देखो यार, आज हम बात करेंगे गोल्डन रेशो की। किसकी बात करेंगे बच्चों? गोल्डन रेशो, जो रेशो हम इसमें रोज करते हैं, गोल्डन रेशो की। ठीक है, देखो यार, एक बात बताइए, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाता चलूंगा कि आया कहाँ से था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 1000 रुपये और रेट मान लेता हूँ 10%। और टाइम कितने, हम 2 साल की बात करेंगे पहले। ठीक है बच्चों, हम 2 साल की बात करेंगे। तो CI निकालना है 2 सालों का। मैंने कई तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बार ये भी बताया था, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 वर्ष की अगर कहानी होगी तो आप रेशो यूज करना 2:1। जिन बच्चों ने क्लास देख ली होगी उनको याद आ रहा होगा। तो मैंने 2 सालों के लिए रेशो यूज करने के लिए बोला था। और जब कहानी 3 साल की होगी तो आप क्या रेशो यूज करेंगे? आप करेंगे 3:1 की। और जब कहानी 4 साल की होगी तो आप क्या यूज करेंगे? आप करेंगे 4:6 बात समझ आई? 4:6:4:1 बात समझ आई? मैंने यहाँ पर ये समझाया था और मैंने आपसे ये भी बताया था कि मैं आगे चलकर आपको ये समझाऊंगा। तो दोस्त, आज हम इन रेशो की कहानी को अच्छी तरीके से जानेंगे कि रेशो आया कहाँ से था। ठीक है, और 5 साल, आज तक 4 साल तक ही पूछा गया। ठीक है, तो हम 4 साल तक की जो ये रेशो हैं, गोल्डन रेशो, हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि रेशो आया कहाँ से। तो देखिए, हम 2 साल की बात करते हैं पहले। ठीक है, देखो एक बात बताइए, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये कितना 1000, ये मेरा प्रिंसिपल है 1000। तो जब मैं कहानी कै साल की, आप कहेंगे 2 साल की, 1 साल और 2 साल। ठीक है, जब मैं 1000 रुपये का पहली साल पर रेट निकालूँ, कितनी रेट है? 10%। यानी पहली साल 1000 का 10% निकालूंगा तो 100 मिल जाएगा, हाँ या ना? और जब मैं दूसरी साल की बात करूंगा तो प्रिंसिपल मुझे 10% चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल, तो 100 मिल गया। ठीक है, लेकिन CI और SI में सिर्फ थोड़ा सा इतना डिफरेंस होता है कि SI प्रत्येक साल इक्वली होता है, लेकिन जो CI होता है ये ब्याज पर भी चार्ज करता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज लेता है। तो इससे पहले कितना ब्याज है? आप कहेंगे 1 ब्याज है। कितना ब्याज है? आप कहेंगे 100। तो 100 का कितना चाहिए मुझे? 10%। तो 100 का जब 10% निकाला तो मुझे कितना मिल गया? 10 मिल गया। बात समझ आ गई? ठीक। तो पहली साल मुझे ब्याज कितना मिला? 100 रुपये। दूसरे साल मुझे कितना मिला? आप कहेंगे जी 110 रुपये। बात समझ आ रही है ना बच्चों? मैं पहली साल मुझे 100 रुपये मिला ब्याज और दूसरी साल 110 रुपये मिला, यानी 2 साल में मुझे CI कितना मिला? आप कहेंगे जी 100 और 100 200 और 10 210 रुपये। कहानी समझ आ गई? ठीक। एक बात बताइए, SI कितना मिले मुझे? SI कितना मिला मुझे 2 सालों में? आप कहेंगे 100 यहाँ पर मिला, 100 यहाँ पर मिला, यानी कि 200 मिल गया। बात समझ आ रही है? तो ये 10 क्या है? ये 10 क्या है? आप कहेंगे जी 2 सालों के CI और SI का डिफरेंस है। लिख देता हूँ, चलो। CI 2 सालों का और डिफरेंस SI 2 सालों का कितना है? आप कहेंगे जी 10। ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, मान लेता हूँ अगर प्रिंसिपल मेरा P है, तो मेरा प्रिंसिपल P है, तो कहानी 2 साल की है, पहली साल और दूसरी साल। ठीक है, इस पर P पर मुझे R% इंटरेस्ट चाहिए, तो कितना निकल गया? मैं मान लेता हूँ A आ गया। बात समझ आ गई? तो दूसरी साल की बात करता हूँ, तो प्रिंसिपल भी मुझे R% इंटरेस्ट चाहिए, तो कितना आ गया? A आ गया। भाई ये तो इक्वली आएगा ना। ठीक। अब मुझे ब्याज पर भी तो ब्याज चाहिए, यानी A का अगर मैं R% निकालता हूँ तो यहाँ कुछ आएगा, मान लेता हूँ B आ गया। बात समझ आ गई? ठीक। एक बार बताइए, 2 सालों का SI कितना आया? अब आप कहेंगे जी A यहाँ पर मिला था, A यहाँ पर मिला था। बात समझ आई? यानी 2A। ठीक। तो CI 2 सालों का कितना मिला मुझे? आप कहेंगे जी A और B, यानी 2A + B। बात समझ आ रही है? तो ये B क्या है? बताइए बच्चों, ये B क्या है? आप कहेंगे जी डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? नहीं, 2 सालों के CI और SI का।
बात समझ आ गई। तो देखिए दोस्तों, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस करें, इस वाले को 2a + b को। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 2 और यहाँ कितना लिखा हुआ है b, यानी 2a है रेशो 1, यानी a 1 यहाँ होगा नहीं होगा 1। तो बच्चों ये रेशो यहाँ से निकल के आया था, ठीक है, यानी 2:1। ठीक, अब ये 2:1 तो आ गया, 2:1 2 सालों के लिए कितना है बच्चों 2:1। तो यहाँ पर 2 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये 2 क्या है, ये बच्चों 2 सालों का SI है। बात समझ आई, ये दूसरे साल का नहीं, 2 सालों का SI यानी साधारण ब्याज है 2 सालों का। और ये एक क्या है, एक क्या है बच्चों, ये है डिफरेंस। क्या बच्चों है डिफरेंस किसका, यानी CI 2 सालों का और SI भी 2 सालों का, उसका ही डिफरेंस है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, देखिए ये निकाला था मैंने, CI निकाला था 2 सालों का, ये आया था 210, है ना। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 गुणा 100 प्लस कितना 10, यानी 1 गुणा 10 ये लिख सकता हूँ। तो कितना आ गया भाई, ये 2 आ गया इंटू ये क्या है, ये A तो है, प्लस ये A का इंटू ये क्या है, ये B है, तो 2:1 आ गया ना। अब एक बात बताइए, ये जो मैंने यहाँ पर 10 लिखा था, ये 10 जो लिखा है, ये 10, ये जो 10 लिखा है, ये 10 है क्या, ये 10 क्या है, यहाँ पर देखिए 2 सालों का CI और 2 सालों का SI का डिफरेंस है। कहानी समझ आ रही है ना बच्चों, यानी 2a + b, जो ये 2 है ना, ये तो भैया 2 सालों का SI होता है, ठीक है। और ये जो 1 होता है ना, ये क्या होता है बच्चों, ये डिफरेंस होता है 2 सालों का CI और SI का। आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इस रेशो से क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते थे, एक बार बताइए। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कहाँ से मिटा दूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो यहाँ से मैंने मिटा दिया। देखो एक बात बताइए, मेरा प्रिंसिपल कितना 1000 रुपये, क्या है 1000 रुपये, 1000 का 10% आप कहेंगे 100 आया ना भाई। 1000 का 10% कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब 100 का 10% आप कहेंगे जी 10। बात समझ आई भाई, प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपये, 1000 का 10% 100 आ गया, ठीक, और 100 का 10% ये 10 आ गया। बात समझ आई। रेशो 2 साल क्या होता है 2:1, ये तो बताया मैंने। तो भैया इस 200, ये जो 100 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे और 10 की गुणा इसमें कर देते हैं। ये तो सिखाया था मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में। तो इतना आ जाएगा, आप कहेंगे जी तो आ गया 200 प्लस 10 एकम 10 आ गया, तो कितना ब्याज बन गया, आप कहेंगे जी 210। कहानी समझ आई बच्चों या नहीं आई। ये रेशो मेथड यहाँ से आया था और इस तरीके से हम रेशो मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि इस रेशो को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको ये बता दिया कि रेशो आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब 3 साल की तरफ, ठीक है। चलिए 3 साल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो 3 साल का ये रेशो आज मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे आपको इसकी जरूरत बोला था सर आप ये बता दीजिए कि रेशो मेथड आया कहाँ से, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब कहानी कितने साल की करते हैं, 3 साल की। यहाँ लिख देता हूँ 3 साल, प्रिंसिपल 1000 ही मान लेते हैं, रेट 10% और ये 3 साल। कहानी समझ आ रही है। तो 3 साल के लिए क्या बताया था मैंने रेशो बच्चों, 3 साल के लिए मैं लिख देता हूँ एक बार। मैंने बताया था 3:1, याद आया बच्चों, मैंने ये बताया था, ठीक है। अब एक बार बताइए, ये कितना 1000 रुपये, 1000 रुपये। अब कहानी कैसे साल की है दोस्तों, अब कहानी है 3 साल की, यानी पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। अब कहानी होगी 3 साल की। अब एक बताइए, पहली साल 10% मुझे इंटरेस्ट चाहिए, आप कहेंगे 100 आ गया। बात समझ आई। मैं दूसरी साल की बात करता हूँ, प्रिंसिपल पर मुझे कितना चाहिए 10%, तो ये आ गया 100। ये कहानी समझ आ गई। लेकिन इससे पहले एक ब्याज और है, कितना है 100, तो 100 का मुझे 10% चाहिए, तो 100 का 10% कितना आएगा, आप कहेंगे जी 10। कहानी समझ आ रही है ना, ठीक। कहानी अब तीसरे साल पर पहुंचते हैं। तीसरे साल पर मुझे प्रिंसिपल पर 10% चाहिए, आप कहेंगे जी 100 आ गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले कितने ब्याज हैं, 1, 2 और 3, यानी 3 ब्याज हैं। अब मुझे तीनों ब्याज पर 10% चाहिए, तो 100 का 10% 10 आ गया, इस 100 का 10% 10 आ गया, और इस 10 का 10% 1 आ गया। कहानी समझ आ रही है ना। तो पहली साल मेरे ब्याज कितना मिला 100 रुपये, दूसरी साल मुझे कितना मिला, आप कहेंगे जी कितना मिला है 100 और 10 110। बात समझ आई। तीसरी साल मुझे कितना मिला, आप कहेंगे जी 100 ये हो गया, 10 और 10 20, यानी 121। ये कहानी समझ आई ना आपको दोस्तों। पहली साल मुझे ब्याज मिला 100 रुपये, दूसरी साल मिला मुझे 110 रुपये,
तीसरे साल मुझे कितना मिला, 100 ये 10 ये 10 ये और 1 ये, यानी 121 रुपये मिला। तो मुझे CI कितना मिल गया 3 सालों में। आप कहेंगे जी कितना मिल गया, 100 110 और 121 कितना मिल गया बच्चों, आप कहेंगे जी 331 हो रही भाई, 100 100 100 30 और 31 331, ये मुझे ब्याज मिल गया। बात समझ आ गई, 3 सालों का। चलिए एक बार ये और बता दीजिएगा कि SI 3 सालों का कितना हो गया भाई, ये तो इक्वल होता है प्रत्येक साल, यानी 100 100 और 100 कितना हो गया 300। भाई ये हो गया मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है SI, हाँ या ना, 3 सालों का। और ये टोटल जो ये टोटल है ये वाला, इनको छोड़कर यानी इसको छोड़कर, ये मेरा क्या है, ये मेरा 3 सालों का CI है। तो ये जो बचा मेरा 10 10 10 और 1, ये क्या बचा, ये डिफरेंस बच गया, यानी 3 सालों का CI और 3 सालों का SI का डिफरेंस कितना मिला बच्चों मुझे, आप कहेंगे जी 31 मिल गया। ये कहानी समझ आ गई, ठीक। तो मैं इसको अब उसमें बताता हूँ, देखो P है, ठीक है, पहली साल की कहानी, दूसरी साल की कहानी और तीसरे साल की कहानी लिख देता हूँ, पहली दूसरी साल और ये तीसरी साल। बात समझ आई, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। बताइए, पहली साल मुझे R% चाहिए, मान लेता हूँ A आ गया, ठीक, और प्रिंसिपल पर मुझे R% चाहिए, तो ये भी A आ गया। बात समझ आई, लेकिन इससे पहले कि ये ब्याज मिला हुआ है, तो मुझे इस पर भी कितना चाहिए, R% चाहिए, तो A का R% मान लेता हूँ B आएगा, ठीक है। अब तीसरे साल पर पहुँचते हैं, तो प्रिंसिपल पर मुझे R% चाहिए, तो कितना आएगा, आप कहेंगे जी A आएगा। बात समझ आ गई। और इससे पहले कितने ब्याज हैं, 1 2 3, यानी 3 ब्याज हैं, मुझे तीनों ब्याज पर R% चाहिए, तो A का R% कितना आएगा, B, A का R% B, और इस B का R%, जब B का R% निकालूंगा मान लेता हूँ C आएगा। ये कहानी समझ आ गई, ठीक। तो पहली साल मुझे ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे जी A मिला। दूसरे साल मुझे कितना मिला, A + B मिला, ठीक है। और तीसरे साल मुझे ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे जी A + 2B + C। समझ आ गई। तो ओवरऑल मुझे 3 सालों में कितना ब्याज मिला, ओवरऑल 3 सालों में CI मुझे मिला कितना, A यानी 3A प्लस B यानी 3B और प्लस 1C, हाँ या ना। और 3 सालों में मुझे SI कितना मिल गया, SI 3 सालों में, भाई तीनों साल इक्वल ही होता है, यानी A यानी 3A। बात समझ आ रही है। तो ये क्या बचा मेरा भाई, ये जो बचा ये क्या बचा, ये डिफरेंस बचा, यानी CI 3 सालों का और SI 3 सालों का, इनका डिफरेंस कितना बचा बच्चों, आप कहेंगे जी 3B + C। बात समझ आ रही है ना। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि 3A + 3B + C यानी CI 3 सालों का टोटल ये हो गया, ठीक है। तो ये जो बच्चों आया मेरा CI 3 सालों का, वो आया मेरा 3A + 3B + C, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी 3:3:1। तो ये दोस्तों यहाँ से निकल के आया था, ठीक है ना। तो ये बच्चों रेशो यहाँ से निकल के आया था, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो ये रेशो निकल के आया है 3:3:1, यानी ये रेशो निकल के आया, ठीक है। तो एक बात बताइए, 3 है क्या, भाई 3 क्या है, आप कहेंगे जी 3 सालों का SI है। बात समझ आ रही है, तीसरे साल का नहीं, 3 सालों का SI है, ठीक है। और 3:1 ये क्या है, आप कहेंगे जी डिफरेंस है, आप कहेंगे क्या है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस बच्चों, ये डिफरेंस है CI 3 सालों का और SI 3 सालों का, उसका डिफरेंस 3:1 है। बात समझ आ रही है ना दोस्तों। तो आनी थी 3 सालों की, ठीक है। देखो हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, देखो कैसे करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यार, 3 सालों का रेशो कितना है, 3:3:1, ठीक है। या प्रिंसिपल कितना, 1000 रुपये, 1000 का 10% आप कहेंगे जी 100। बात समझ आई। और इस 100 का 10% आप कहेंगे जी 10, ठीक है। और इस 10 का 10% आप कहेंगे जी 1। कहानी समझ आ रही है ना। और 3 सालों की कहानी है, तो रेशो कितना होता है, आप कहेंगे 3:3:1, ये तो होता है। तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें, 10 की इसमें और 1 की इसमें, तो अब देखो कितना आ जाएगा, 100 तिये 300 प्लस 10 तिये 30 प्लस 1 एकम 1, तो कितना मिल गया बच्चों, आप कहेंगे जी 331। बात समझ आई। आपको यहाँ भी समझ आ रहा होगा, ये जो 300 निकल के आया है, ये मेरा SI तो है 3 सालों का, भाई ये नहीं बताया मैंने, पर 3 सालों का SI है ना,
ठीक। और ये 30 + 1 यानी क्या है, ये 31। भाई 31 हो गया ना। तो 31 मैंने क्या बताया था कि 3 सालों का CI और SI, बात समझ आई, का डिफरेंस है ये 31। बात समझ आ रही है ना। कहीं पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ डिफरेंस बताइए 3 सालों का, तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जान लें और समझ लें। तो इस तरीके से यूज करना है हमें, ठीक है। तो 3 साल के गोल्डन रेशो की कहानी ये थी, ठीक है। तो 3 सालों का रेशो ये है, इसको आप याद रखेंगे। और इसको कैसे यूज करेंगे मैंने क्वेश्चनों में अप्लाई करके आपको समझा रखा है, और मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया, ठीक है। और बाकी और 1-2 एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं हम 4 साल की। चलिए बढ़ते हैं 4 साल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 4 साल की कहानी क्या है। अब 4 साल की कहानी पे हम बात करेंगे। बाकी 4 ईयर्स आपको समझ आ रहा हो क्या रेशो होता है। आप कहेंगे 4:6:4:1, यही तो होता है बच्चों। देखो यार, मैं आपको ऐसे बता दूं, प्रिंसिपल P है। क्या बच्चों, प्रिंसिपल P है। इस P का पहली साल और दूसरी साल और तीसरी साल और चौथी साल, यानी 4 साल हो गए, ठीक है। एक बात बताइए, इस P पर मुझे R% इंटरेस्ट चाहिए, मान लेता हूँ A आ गया, ठीक है। और P का R% आप कहेंगे जी A आ गया, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल पर तो R% मुझे ब्याज मिल गया, ब्याज पर भी मुझे R% चाहिए। जब A का R% मैं निकालूंगा तो मान लेता हूँ B निकल के आएगा। ये कहानी समझ आ रही है ना, ठीक। अब मैं पहुँचता हूँ तीसरे साल पर, तो प्रिंसिपल का मुझे R% चाहिए, तो आप कहेंगे जी A आ गया, ठीक। क्या आ गया बच्चों, A आ गया। इससे पहले कितने ब्याज हैं, 3 ब्याज हैं। तीनों ब्याज पर मुझे R% चाहिए, तो एक R% क्या मैंने B लिखा, B आ गया। R% B आ गया, और इस B का R% मान लेता हूँ C आ गया। कहानी समझ आ गई ना बच्चों, ठीक। अब बात करता हूँ मैं चौथे साल की। तो P का R% जब मैं निकालूंगा तो A निकल के आएगा, ठीक। इससे पहले कितने ब्याज है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 ब्याज है। तो मुझे 7 पर भी R% चाहिए। देखो यार, इसका मुझे R% निकालूंगा, कितना आएगा, आप कहेंगे जी B आएगा। A का R% B आएगा। इस B का R% आप कहेंगे जी C आएगा, क्योंकि B का R% मैंने C लिखा है ना, तो मुझे B का R% C चाहिए, C आ गया। अब मैं 3 साल की बात करता हूँ। A का R% आप कहेंगे जी B आएगा। B का R% आप कहेंगे C आएगा। C का R% C आएगा। C का R% तो ये ना कट गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यार, इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको। देखो यार, एक बार बताइए, कट रहा था ना। देखो यार, 14 साल की बात करेंगे, मुझे P का R% A आएगा, ठीक है। अब इससे पहले कितने ब्याज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे इसका R% चाहिए, तो क्या आएगा, आप कहेंगे जी B आएगा। इधर लिख देता हूँ, ठीक है। A का R% B आएगा, ठीक। और B का R% ये C आएगा। A का R% क्या आएगा, B आएगा, प्लस B का R% C आएगा, और B का R% C आएगा, प्लस C का R%, भाई C का R% D मान लेता हूँ। कहानी समझ आ रही है ना बच्चों। ये पहली साल मुझे A मिला, दूसरी साल मुझे A + B मिला, और तीसरी साल मुझे क्या मिला बच्चों, A + 2B, भाई A + 2B + C मिला। और चौथी साल मुझे क्या मिला, आप कहेंगे जी A + 3B + 3C + D। ये चौथे साल की कहानी थी, 4 की नहीं, चौथे साल की कहानी थी। तो एक बात बताइए मुझे, ओवरऑल पहले ऐसा ही बताइए, 4 सालों में मुझे कितना मिला। आप कहेंगे जी 4 सालों में मिला आपको 1 A, 1 A, 1 A और ये A। बात समझ आ रही है ना। ये मैंने साइड में इसलिए लिखा था बच्चों, आने इधर नीचे कट रहा था, ठीक है। कभी आप इसको भी जोड़ दें, क्योंकि ये तो प्रत्येक साल इक्वली होता है। तो आप कहेंगे जी 4A मिल गया। बात समझ आ रही है। अब एक बात बताइए, 4 सालों बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, यानी CI कितना हुआ। आप बताएंगे जी A और A, यानी 4A प्लस B कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6B प्लस। अब C बताइए कितनी है, 1 2 3 और 4, यानी 4C प्लस D कितनी है, 1D है। बात समझे बच्चों। आप इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि 4 तो यहाँ से आया रेशो, 6 यहाँ से आया रेशो, 4 यहाँ से आया रेशो, 1 यहाँ से आया, भाई 1 तो यहाँ है, 1 यहाँ से आया। तो दोस्तों ये रेशो यहाँ से निकल के आया था, ठीक है। दूसरी बात, ये 4 क्या है, ये 4 क्या है,
आप कहेंगे जी 4 सालों का ऐसा ही है। बात समझ आ रही है ना। तो मेरी 6:4:1 ये क्या बचा, आप कहेंगे ये डिफरेंस है 4 सालों का। किस किस के बीच का, आप कहेंगे ये 4 सालों का CI और 4 सालों का SI, इनके डिफरेंस है ये 6:4:1। बात समझ आई। तो 4 सालों का गोल्डन रेशो आपको समझ आया नहीं आया, आपको मैं एग्जाम्पल लेके इसको मैं समझाता हूँ। देखो यार, इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखो यार, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक। देखो इसका मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। कहानी 4 साल की है, मैंने प्रिंसिपल मान लिया 10,000, ठीक। रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 4 साल, ठीक। देखो यार एक बात बताइए, गोल्डन रेशो कितना है 4:6, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो 4:6:4:1, 4 साल का रेशो ये है। अब एक बात बताइए, ये 10,000 का 10% जो मैं निकालूंगा कितना आएगा, आप कहेंगे जी 1,000, ठीक। और 1,000 का 10% आप कहेंगे जी 100, और 100 का 10% आप कहेंगे जी 10, और 10 का इस 10 का 10 ही परसेंट जब निकालेंगे तो 1 आएगा। ये तो कहानी समझ आ रही है ना किस तरीके से निकालना है। आप क्वेश्चन में इस तरीके से अप्लाई करें और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है ना। तो 1,000 कैसे आया, 10,000 का 10% 1,000 आया, इस 1,000 का 10% निकालने पर 100 आया, 100 का 10% निकालने पर 10 आया, और 10 का 10% निकालने पर 1 आया। बात समझ आ गई, ठीक। तो इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 की इसमें, 4 की इसमें और 1 की इसमें, तो देखिए कितना आया। 1,000 में 4 करेंगे तो 4,000 प्लस 6 गुणा करेंगे 100 में तो आ जाएगा 600, प्लस 4 गुणा करेंगे किसमें 10 में तो आ जाएगा 40, प्लस 1 में 1 गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4,641। ये मेरा CI आ गया 4 सालों का। बात समझ आई बच्चों आपको या नहीं आई, बात समझ आएगी ना। मैंने आपको गोल्डन रेशो की पूरी कहानी आपको समझा दी है कि रेशो निकल के कहाँ से आया था, 2 साल की भी, 3 साल की भी और 4 साल आपको समझा देता हूँ कि आप इस रेशो को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझा चुका हूँ 4 साल का, ठीक है। अब मैं 3 साल की बात करता हूँ। देखो सबको साफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए गोल्डन रेशो 2 साल का कितना होता है बच्चों, जल्दी बताइए कितना होगा, आप कहेंगे 2:1। और 3 साल का कितना होता है दोस्तों, 3 साल का होता है 3:3:1। और 4 साल का कितना होता है बच्चों, 4 ईयर्स का, आप कहेंगे 4:6:4:1। कहानी समझ आ गई ना। चलिए बताइए, प्रिंसिपल मेरा 15,000 रुपये है, कितना 15,000 रुपये, रेट कितनी है 8%, ठीक है। और टाइम चलो 3 का ले लेते हैं, 4 का तो मैं आपको समझा चुका हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3 साल की कहानी है। चलिए बताइए CI कैसे आएगा, इसको अप्लाई करके, ठीक है। भैया कैसे करना, देखो कहानी कितने साल की है 3 साल की, तो 3 साल का रेशो कितना होता है, आप कहेंगे 3:3:1। 3 साल का रेशो ये होता है। तो एक बार बताइए, 15,000 का 8% निकालिए तो एक कितना आएगा, आप कहेंगे जी 15×8=120 यानी 1200। थोड़ा नीचे को लिख देता हूँ, ठीक। कितना आएगा 1200, हाँ या ना। भाई 15,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 1200। अब इस 1200 क्या निकालना 8%, तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे जी 96। बात समझ आ रही है ना। भाई 1200 का, भाई ये तो निकालते हैं, ये तो आप जानते हो गए यार, 1200 का 8%, जब परसेंट हटाएंगे तो 00 कट जाएगी, तो 12×8=96 यानी 96 आ गया, ठीक है। अब इस 96 का निकालना है 8%, इस 96 का 8%, बात समझ आ रही है, गुणा कितना आएगा, तो 8×6=48, हासिल कितना जाएगा 4, तो 9×8=72 और 4=76। बात समझ आ रही है। और ये परसेंट जो होती है 100 होता है, नीचे 100 ऐसे तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7.68। बात समझ आ रही है ना बच्चों। भाई 15,000 का 8% 1200, 1200 का 8% 96, 96 का 8% 7.68। कहानी समझ आ गई, ठीक। तो मैंने आपको ये बताया था, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 की इसमें करेंगे और 1 की इसमें करेंगे। अगर एक बार बताइए, अगर ये पूछने लग जाए कि CI 3 सालों का और SI 3 सालों का डिफरेंस बताइए कितना है, तो आप इसको छोड़ देंगे। आप कहानी समझ आ रही है ना। मैंने आपको ये बताया ना कि ये तो ये तो SI होता है 3 सालों का। अगर ये डिफरेंस पूछता है 3 सालों का, तो आप सिर्फ इनका यूज करेंगे, 3:1 का। तो आप सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करें, आप इसको ना मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि 3 सालों का CI और SI में डिफरेंस कितना है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेस्ट। तो कितना आ जाएगा, 6×3=18, 9×3=27, 288 प्लस इसके 1 में गुणा करेंगे तो 7.68। तो कितना है बच्चों डिफरेंस, आप कहेंगे 295.68।
ये 3 साल के CI और SI में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो CI 3 सालों में कितना हुआ, आप कहेंगे जी 12×36 यानी 3600 प्लस 96×288 प्लस 7.68 की एक में गुणा करेंगे तो 7.68 आएगा। बात समझ आई। आप इन सबको जोड़ रहे होंगे, जब आप इन सबको जोड़ रहे होंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे 3895.7 इधर जुड़ गया ना 68 बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो ये कहानी होती है 3 साल की और आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि वो क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस अगर डायरेक्ट पूछ लेना तो आप इसको यूज मत करना। ठीक है, बाकी आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू द्वारा आपको मैं समझाऊंगा कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे और भी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 साल का और। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब कहानी करते हैं हम 2 साल की। एक सवाल मैं 2 साल का आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करना है, समझ में आपको कहानी समझ में तो आ रही होगी भाई, कहानी तो आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। ठीक है ना, ऐसा मैं आपको मान कर चल रहा हूँ। और जिन दोस्तों को एक बार में ये कहानी समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा से देखें, बार बार देखें जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। क्योंकि यार ये जो रेशो है ना, ये गोल्डन रेशो, इसका नाम ऐसे ही नहीं दिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि ये रेशो वास्तव में ही बहुत तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है यार, बहुत अच्छा मेथड है ये। आप इसको एक बार अच्छे से अप्लाई करना सीख गए ना तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 साल का रेशो बताते हूँ। देखो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले प्रिंसिपल मान लेता हूँ कितना, चलो 13,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। और जी रेट कितनी है, रेट मान लेते हैं 8% चलो। और टाइम 2 ईयर्स की हम बात करते हैं। बात समझ आई। तो आप CI बताइए 2 सालों का, SI बताइए 2 सालों का, और CI और SI में डिफरेंस बताइए 2 सालों का। आपको ये सब क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। एक बताइए 13,000 है, कहानी कितनी है 2 साल की, तो 2 साल के लिए रेशो मैंने कितना बताया दोस्तों, 2 साल का रेशो बताया 2:1। हाँ या ना। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया था इसको अप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल का 8% निकालेंगे। तो 13,000 का 8% निकालिए तो कितना निकल कर आएगा, आप कहेंगे जी 1040। हाँ या ना। बस 13 8 104, 2 0% काट देगी तो 1 0 बच गई। अब 1040 का क्या निकालना, 8% अगले साल के लिए, तो कितना निकल के आएगा, 8% 104 का 8% में निकालूंगा तो ये आएगा कितना, 8 चौबन 8320। बात समझ आ रही है। और ये परसेंट है नीचे आने के नीचे 100 है, 100 यहाँ पर पॉइंट लगा देगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8320। कहानी समझ आई भाई। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है। इसने पूछा है CI 2 सालों का, तो सबको हम जोड़ेंगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे आएगा 2080 प्लस 21 में करेंगे आएगा 83.20। बात समझ आ रही है ना। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.20, 3 8 2 16 और 2 यानी 2163.20। ये आ गया मेरा क्या, CI 2 सालों का, दूसरे साल का नहीं 2 सालों का। ठीक है, और क्या पूछा, SI 2 सालों का, SI 2 सालों का। तो SI क्या होता है, सिर्फ ये होता है, यानी कि SI सिर्फ ये होता है, यानी कितना आएगा 2080। बात समझ आई। और CI और SI का डिफरेंस बताइए 2 सालों का, क्या होता है डिफरेंस, सिर्फ ये एक होता है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 8320। बात समझ आई ना बच्चों। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बार बार यही बोलूँगा कि जिन दोस्तों को ये कहानी समझ नहीं आई है प्लीज़ आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखें तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अंत में जाते जाते मैं आपको ये और बताता हूँ कि ये CI के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, एक प्रकार से आप इनको बोनस मान कर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यार इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था गोल्डन रेशो को यूज करने का। बाकी जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।